नमस्कार, मैं हूं राजेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं छतरपुर भ्रमण न्यूज। इस खबर के प्रायोजक हैं आपके बच्चों के भविष्य को संवारता विद्या निकेतन प्री प्ले स्कूल, फोटोग्राफी की दुनिया का जाना पहचाना नाम आरके स्टूडियो, टाइल्स एवं सैनिटरी आइटम के उत्कृष्ट विक्रेता श्री राम इंटरप्राइजेज एवं सटई रोड एमपीवी स्टोर के सामने सर्व सुविधा युक्त मकान किराए पर देना है। अब आप छतरपुर शहर में भी फोर्टिस हॉस्पिटल दिल्ली में सेवारत सुप्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आराधना सिंह बुंदेला से परामर्श ले सकते हैं। आज भी हमारे समाज में एक ऐसा वर्ग है जिस पर हर हाल में ध्यान देने की आवश्यकता है। इस वर्ग को जहां प्यार दुलार की आवश्यकता है, वहीं चिकित्सा एवं मनोविज्ञान की भी इस वर्ग को आवश्यकता है। वर्तमान काल में भी अनेकों ऐसे बच्चे जन्म लेते हैं जो मानसिक एवं शारीरिक रूप से पूर्ण रूपेण विकसित नहीं हो पाते हैं। इन बच्चों पर हर हाल में ध्यान देने की आवश्यकता होती है। छतरपुर के प्राचीनतम एवं सेवा भाव के लिए समर्पित क्रिश्चियन हॉस्पिटल द्वारा इस दिशा में अभिनव पहल की जा रही है। मसीही अस्पताल द्वारा विगत 1 वर्ष पूर्व बाल दिवस पर प्रेरणा लर्निंग सेंटर के नाम से एक इकाई का संचालन प्रारंभ किया गया, जिसके माध्यम से ऐसे बच्चे जो मानसिक एवं शारीरिक रूप से पूर्ण रूपेण स्वस्थ नहीं जन्म लेते हैं, उनकी देखभाल एवं इलाज किया जा रहा है। गुरुवार हॉस्पिटल परिसर में समारोह पूर्वक ऐसे बच्चों के लिए कार्यरत इकाई प्रेरणा लर्निंग सेंटर की प्रथम वर्षगांठ बच्चों एवं अतिथियों ने केक काटकर हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस आयोजन में छतरपुर नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती ज्योति सुरेंद्र चौरसिया बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहीं। विशेष अतिथि के रूप में डॉक्टर राजमणि पाल, निर्देशक कंपोजिट रीजनल सेंटर, डॉक्टर जुएल जगन जैकब जी एवं नगर पालिका परिषद के अनेकों पार्षदगण उपस्थित रहे। औपचारिक आयोजन के पश्चात इस कार्यक्रम में डॉक्टर शैलेश मसीह मेडिकल सुपरिटेंडेंट द्वारा जहां मसीही अस्पताल के इतिहास एवं उपलब्धियों के बारे में अवगत कराया गया, वहीं दिव्यांग जनों के साथ क्रिश्चियन हॉस्पिटल की यात्रा पर प्रभुदत्त नायक प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा वर्णन उपस्थित जनों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। हॉस्पिटल के ब्लेसन समुएल फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा प्रेरणा लर्निंग सेंटर की सेवाओं से अतिथियों को अवगत कराया गया। इस आयोजन में जहां दिव्यांग जनों के अभिभावकों ने अपने अनुभवों को साझा किया, वहीं श्रीमती अनीता मेरी कम्युनिटी नर्स ने भी प्रेरणा लर्निंग सेंटर में अपने अनुभवों से सभी को अवगत कराया। आयोजन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी में प्रेरणा लर्निंग सेंटर के बच्चों ने अतिथियों की उपस्थिति में केक काटकर प्रेरणा लर्निंग सेंटर की प्रथम वर्षगांठ उत्साह के साथ मनाई। इस आयोजन में मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती ज्योति सुरेंद्र चौरसिया द्वारा मसीही अस्पताल के स्नेह कार्य के लिए अपने संबोधन में प्रशंसा की गई। साथ ही नगर पालिका के द्वारा दिव्यांग जनों के विकास हेतु हर संभव मदद का भी आश्वासन दिया गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हुए डॉक्टर राजमणि पाल द्वारा भी दिव्यांग जनों पर सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर जानकारी दी गई। संस्था की प्रथम वर्षगांठ पर बच्चों को उपहार भी आयोजन में दिए गए। इस प्रेरणादायक आयोजन में क्रिश्चियन हॉस्पिटल के फील्ड प्रोजेक्ट ऑफिसर जॉर्ज वेस्ली द्वारा जहां धन्यवाद ज्ञापित किया गया, वहीं आयोजन का सफल संचालन श्रीमती ज्योत्सना साहा कम्युनिटी नर्स द्वारा किया गया। सीबीएन के लिए राजेश अग्रवाल की रिपोर्ट। हर पल सुनाते
और आज के आदरणीय मुख्य अतिथि जी श्रीमती ज्योति सुरेंद्र चौरसिया जी का स्वागत बुके और शॉल के द्वारा करें। बुके और शॉल देने के साथ करें। दर्शन और सेवा के लिए बुलाना चाहती हूँ डॉक्टर श्रेयस मजीद सर, मेडिकल सुपरिटेंडेंट कृष्ण। कि आप सबको अवगत है कि ये अस्पताल इस क्षेत्र का सबसे पुराना अस्पताल है, जिसकी स्थापना 1925 में 2 महिला सिस्टरों द्वारा की गई थी, जिनका नाम था बेला फिशर और एस्थर ब्राइड्स। 1925 में इन्होंने सबसे पहले एक छोटा मेडिसिन क्लिनिक के रूप में, डिस्पेंसरी के रूप में इसकी स्थापना की गई और 1930 में 23 दिसंबर को 1930 में ये सबसे पहला एक नई बिल्डिंग बनकर यहाँ तैयार हुई थी, जो आप लोगों के पीछे है, और उसका डेडिकेशन किया गया था। और तब से कहा जाए तो 1930 से ये अस्पताल यहाँ पे सेवारत है। सालों में, पहले कुछ सालों में 1925 से लेकर 1939 तक, 1949 तक यहाँ पर 2 डॉक्टरों ने काम किया। पहली डॉक्टर थी डॉक्टर रूथ हल ने, और उनके साथ नर्स थी नर्स एलिना ने। 1949 में डॉक्टर डिवॉल, जो आप लोग उनसे चिर परिचित हैं, डॉक्टर डिवॉल साहब ने यहाँ पर इस अस्पताल की देखभाल की बागडोर संभाली और वो 23 वर्षों तक इस अस्पताल के अंदर सेवा करते रहे। ये समय था 1949 से लेकर 1974 तक का। 1974 तक वो अपनी सेवाओं को करते रहे। जब वो यहाँ सेवारत थे, उनके साथ एक और डॉक्टर मार्टिगोनकर ने भी अपनी सेवाओं को यहाँ पर चालू किया और सेवाएं देते रहे। उनके बाद तक 1982 तक 1982 तक वो अपनी सेवाओं को यहाँ देते रहे। तत्पश्चात धीरे धीरे ये अस्पताल नर्सिंग स्कूल के अंदर और कम्युनिटी हेल्थ के अंदर और कई क्षेत्रों में ये अस्पताल कार्य करता रहा। इस अस्पताल को चलते हुए 1974 के बाद से 1971 के बाद से ईएचए संस्था द्वारा ले लिया गया और संचालित किया गया। तब से लेकर आज तक ये ईएचए संस्था इमानुएल हॉस्पिटल एसोसिएशन की संस्था के द्वारा चलाया जाता है, जिसमें कई डॉक्टरों का समूह है, कई नर्सों का समूह है और कई पैरामेडिक्स और कई सपोर्ट स्टाफ और कई एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स है। इन लोगों के सहयोग से ये सब अपनी सेवा भावनाओं से यहाँ पर आकर आपके क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में सेवा देते हैं। जिस तरह से आपको पता ही है
ये अस्पताल करीब करीब 3 जिलों को, मेरा कहना चाहिए 4 जिलों को सेवाएं प्रदान करता है। छतरपुर में, टीकमगढ़ और पास में अगर देखा जाए तो 15 जिला और महोबा जिला से भी कई मरीज यहाँ पर आकर अपनी इलाज को और अपनी सेवाओं को लेते हैं। ये न सिर्फ उन लोगों के लिए कि जो आसानी से यहाँ आ जाते हैं, लेकिन उन गरीबों के लिए भी सेवाओं के लिए कई वर्षों से एक स्तंभ है, एक प्रकाश का स्तंभ है, जहाँ पर लोग अपनी आशा और अपने इलाज को लेते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव आई केयर प्रोजेक्ट आया था उसी से, जिसमें कि हम लोग खास करके दृष्टिबाधित जितने भी लोग थे हमारा इलाका में, उनके बीच में कार्य करना शुरू किया और खास करके उनका ट्रीटमेंट कराना, उनको असिस्टिव डिवाइसेस देना और फिर गांव-गांव में उनको इस दृष्टिबाधित के ऊपर अवगत कराना। ये हम लोग लगभग 54 ग्राम पंचायत में ये कार्य शुरू किया था 2011 में। उस समय हार्डली कोई एनजीओ दिव्यांगजनों के ऊपर कार्य करते थे और ये हमारे लिए एक चुनौती के रूप में हम लोग ने काम शुरू किए थे। और काम करते करते हमको ये अनुभव हुआ कि सिर्फ इलाज ही उनके लिए आवश्यकता नहीं है, बल्कि उनको जो समुदाय आधारित पुनर्वास उसकी काफ़ी ज़रूरत है। और जिसके चलते हमें 2012 से 2015 एक कार्यक्रम शुरू किया जो CBR कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन, समुदाय आधारित पुनर्वास के कार्यक्रम को शुरू किया, ताकि जितने भी दिव्यांगजन हैं उनको हम कई प्रकार के द्वारा हम पुनर्वास कर सकते हैं। तो उसका कई हमने गाँव स्तर पे DPG ग्रुप यानी कि दिव्यांगजनों के समूह को गठन किया और उनको कृषि के साथ, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती के साथ उनको जोड़ने की कोशिश किया। और ये हम लोग करीब 40 गाँव में ये कार्य को शुरू किया। और जब ये कार्यक्रम शुरू किया, हमने जो दिव्यांग भाई बहन जो निःशक्त होकर बैठे थे, वो निराश होकर बैठे थे, या उनको कोई लोगों ने कोई इंक्लूजन नहीं किया, पुनर्वास नहीं हुआ, ऐसे लोग जो एक्सक्लूजन हमेशा अनुभव करते थे, वो सब इसी ग्रुप में शामिल होकर आगे बढ़ने शुरू किए। और हमारे साथ उस समय करीब 436 दिव्यांगजन जुड़े हुए। फिर जब उनके साथ हम कार्य शुरू किया तो ये देखा गया कि उनको पहले तो आईडी का, कोई आधार कार्ड या ऐसे कुछ आईडी का ही समस्या था, उनके पास कोई आईडी नहीं था कई लोगों के पास। तो उनका आईडी बनाना, फिर उनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाना, फिर उनको कई गवर्नमेंट का, सरकार का जो सुविधाएं हैं, स्कीम्स है, योजनाएं हैं, उससे उनको जुड़ाना, ये सब काम में हम लोग एक कमेटी की तरह कार्य करना शुरू कर दिए। और ये इस पूरे कार्य में सोशल जस्टिस और वेलफेयर डिपार्टमेंट, जो सामाजिक न्याय और कल्याण विभाग, हमको निरंतर शुरू से ही सहयोग देते आए हैं। और उनके सहयोग से हमने ग्रामांचल में, ऐसे कि किशनगढ़ जो यहाँ से 80 किलोमीटर दूर में, उस ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम लोग ने हर एक व्यक्ति जो दिव्यांग रहे उनको हमने इस स्कीम्स के द्वारा, सर्टिफिकेट के द्वारा जोड़ा। और फिर जब ये काम चलता रहा, ये भी हुआ कि जनपद CO नौगांव और जनपद CO छतरपुर के द्वारा हमको PRI मेंबर्स के साथ भी, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के मेंबर्स के साथ भी कुछ प्रशिक्षण देते हुए उनको भी कैसे ये सब दिव्यांगजनों के लिए क्या क्या सुविधाएं दिया जा सकता है, पहुँच सकता है, उसका भी हम लोग ने ओरिएंटेशन दिया। नहीं है। फिर एक बार सभी का आभार व्यक्त करते हुए मैं अपने शब्दों से विराम लेता हूँ। मिला गया है जो दिव्यांग बच्चों का आइडेंटिफिकेशन करना है करके, तो मेरे लिए एक अनोखा एक अनुभव रहा, क्योंकि मुझे उस चीज़ में, उस फील्ड में बिल्कुल कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, मेरे लिए नया चीज़ था। लेकिन मैंने कोशिश की है और हमारे हॉस्पिटल के सपोर्ट से और स्टाफ के सपोर्ट से मैंने धीरे धीरे वो काम को करना शुरू किया है। जैसे कि हॉस्पिटल के पास के वार्ड नंबर 1 से लेके 8 तक वार्ड में मैंने विजिट किया, पार्षद से मिले और आंगनबाड़ी आशा उन लोग के साथ भी मुलाकात की और हमारा उद्देश्य बताया। फिर मैं धीरे धीरे डोर टू डोर, घर घर ऐसे घूमे, हमने जो विजिट किया और बच्चों को आइडेंटिफाई किया। जब आइडेंटिफाई किया तो उनके पेरेंट्स अलग अलग प्रकार का जो उनके जवाब था, रिएक्शन था उन लोगों ने। कई लोग बहुत निराश थे, कई लोग बहुत
गुस्सा में थे, क्यों हमारे साथ हमारे बच्चे ऐसे क्यों हो गए हैं, क्योंकि कई लोग बोल रहे थे हमारे बच्चे को आप ही रख लीजिए, हम इसका खर्चा दे देंगे, आप रख लीजिए क्योंकि हम देख नहीं पाएंगे, हमारे बच्चे को केयर नहीं कर पाएंगे। कई पेरेंट्स ऐसे थे, हमने बहुत बड़ा पाप किए होंगे इसलिए हमारे साथ ऐसे हो गए। तो ये सब बातें सुन के मेरी खुद परेशान हो गए, मैं उनको कैसे जवाब दूँ। बीच बीच में दुखी हो जाती थी, मैं क्या करूँ, उन लोगों के साथ क्या समझाएं उन लोगों को। लेकिन मैंने परमेश्वर की दया से हिम्मत नहीं छोड़ी। धीरे धीरे उन लोग के घर में रेगुलर विजिट किया मैंने, और उनको धीरे धीरे प्रेरणा लर्निंग सेंटर के बारे में उनको समझाया, यहाँ पे विजिट करने से क्या फ़ायदा होता है। और उन लोग भी धीरे धीरे पेरेंट्स लोग भी समझने लगे ये बात को। और उन लोग प्रेरणा लर्निंग सेंटर पिछले नवंबर में जब स्टार्ट हुआ, उन लोग आने लग गया और उनकी सोच विचार में भी परिवर्तन आ गए। जैसे कि माता पिता का भी, जब वो लोग निराश थे और दुखी थे, तब उनको एक उन लोगों अच्छा एक अवसर मिल गया, उनके साथ कोई है, पीछे खड़े हैं उनके साथ, तो उन्हें अच्छा लगने लगा। और धीरे धीरे वो लोग आने लगे, उनके पेरेंट्स का भी सोच विचार में बदलाव आ गए, बच्चे में भी बदलाव आ गए। तो पेरेंट्स खुश होने लगे, हाँ हमारे कई बच्चे ऐसे थे अपने पानी कम से कम खुद से पी रहे हैं, है ना, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। कई बच्चा अपना पेरेंट्स को मम्मी पापा बोल रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो उन लोग और खुश हो गए और दूसरे को भी सपोर्ट करने लगे। तो ये जो पेरेंट्स के लिए, बच्चे के लिए एक अच्छी बात है। तो साथ में मुझे बच्चों को साथ काम करना है, तो एक ट्रेनिंग मिला CBID कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट करके एक ट्रेनिंग था। वो ट्रेनिंग मिला तो बच्चों के साथ मुझे कार्य करना मेरा और अच्छा लगा। मुझे मज़ा आ रहा था, हाँ ये करने से ये क्या करना है, बच्चों को क्या सिखाना है, ये सब समझ में आने लगा। तो मैं आज बहुत खुश हूँ बच्चों में बदलाव देख के और पेरेंट्स में जो उनके जो चेंजेस देखे, मैं आज बहुत खुश हूँ और परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। तो हमें विश्वास नहीं होता कि हमारी तो दीदी अनीता दीदी लोग गए, तो हमको विश्वास दिलाया कि आपकी बच्ची कुछ कर सकती है। तो हमें उम्मीद है, बोली इस सेंटर पे आइए आप, तो आपकी बच्ची सही हो जाएगी। तो हम गुरुवार को और मंगलवार को आने लगे, तो हमारी बच्ची अच्छी हो, हमें उम्मीद दिखानी कि वो अच्छी हो रही है। न कुछ खाती थी न कुछ करती थी, वो अपने से खड़ी हो सहारे से खड़ी हो जाती है और पानी पी लेती, खाना खा लेती है। हमें कुल उम्मीद दिखानी कि हमारी लड़की में कुछ बदलाव आया है। सबको धन्यवाद करते हैं। तो हमें विश्वास नहीं होता कि हमारी तो दीदी अनीता दीदी लोग गए, तो हमको विश्वास दिलाया कि आपकी बच्ची कुछ कर सकती है। तो हमें उम्मीद है, बोली इस सेंटर पे आइए आप, तो आपकी बच्ची सही हो जाएगी। तो हम गुरुवार को और मंगलवार को आने लगे, तो हमारी बच्ची अच्छी हो, हमें उम्मीद दिखानी कि वो अच्छी हो रही है। न कुछ खाती थी न कुछ करती थी, वो अपने से खड़ी हो सहारे से खड़ी हो जाती है और पानी पी लेती, खाना खा लेती है। हमें कुल उम्मीद दिखानी कि हमारी लड़की में कुछ बदलाव आया है। सबको धन्यवाद करते हैं। खाना खा लेती है, सब कुछ कर लेती है और उसको किसी बात की परेशानी नहीं है। और हमें समिति के द्वारा कुछ मदद भी दी गई थी। आप लोगों ने हमको दुकान खुलवाई थी, इसलिए हम थोड़ा सा किसी बच्ची के सहारे के लिए उसमें गुजर बसर करते हैं। बहुत धन्यवाद। सारिका बानो नाम है और हमारी बेटी का चांदनी नाम है। और
मिशन हॉस्पिटल में हम आ रहे हैं, साल होने को पूरा हुआ है और बहुत हमारी लड़की को आराम है। पहले से काफ़ी चलने बोलने का उसको अनुभव हुआ है और बहुत हमें रोजगारी के लिए मदद मिली है। वो दुकान चल रही है फल फ्रूट की हमारी और मदद करी है मैम ने, सर ने भी बहुत मदद करी है हमारी बच्ची के साथ। हम तो वैसे लगा वीडियो ठीक। कौन फूक मारेगा? सबको फूक मारो। ऐसे हाथ लगाए रहे। चलो ठीक है, चाकू दे दो। सर को खिलाओ थोड़ी काट। चल हेलो थोड़ा थोड़ा। वेरी गुड। अरे वाह। ले लो ले लो ले लो। ठीक है ठीक है, बैठ जाओ बच्चे लोग बैठ। राज मणिपाल जी, आदरणीय जगन जैकब जी और हमारे सभी पार्षदगण, आदरणीय सुरेंद्र साहू जी, आदरणीय श्रीमती रामकली बराड़ जी, श्रीमती कीर्ति विश्वकर्मा जी, श्रीमती मंजू भार्गव जी, श्रीमती गट्टी भैया जी, आदरणीय हमारे सभी आमंत्रित मीडिया बंधु का मैं हृदय से वंदन अभिनंदन करती हूँ। आज मैं ये कार्यक्रम देख रही हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। सबसे ज़्यादा मैं डॉक्टर और स्टाफ के सभी नर्स का और यहाँ पे जितने भी अधिकारी कर्मचारी का मैं हृदय से वंदन अभिनंदन करती हूँ कि जो डॉक्टर्स हैं और स्टाफ नर्स हैं, जो उनका योगदान एक जीवन दान देना है, भगवान के बाद उनका दूसरा स्थान है। आप उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। जिस तरह से मैडम बच्चों के लिए प्यार, आप सबका योगदान जो कि पेरेंट्स को इस तरीके से उत्साहित करना, कहती है कि हौसले बुलंद हो तो मंजिल भी बहुत ऊंचाई तक पहुंचती है। तो आप लोग ने जैसे उत्साहित किया, आप लोग ने वार्डों में जा जाकर सभी पेरेंट्स से मिले, सबको जागरूक किया, आप लोग बधाई के पात्र हैं। बेहद ही इस क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम किया आप लोगों ने और कार्य कर रहे हैं। जब बाल दिवस वर्ड आता है, बच्चों का दिन, तो एक ऐसे दिन की ऐसी अनुभूति कराता है, चाहे हमारे बच्चे हों, खास करके जो बड़े लोग भी हैं, वो भी चाहते हैं कि कब जब लाइफ में 24 घंटे में जब भी मौका मिलता है तो थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन उनको लाइफ में अगर मुस्कुराहट, खुशी मिलती है तो वो चाइल्डहुड की कुछ एक्टिविटी के साथ मिलती है। तो जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी सीनियर लोग हैं, मुझे लगता है कि किसी के अंदर, सबके अंदर बालपन होता है और उसको मरने नहीं देना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि उसकी गुदगुदाहट, उसकी अनुभूति निरंतर जारी रहे। और बालपन एक ऐसा प्लेजेंट थेरेपी है, ऐसी चिकित्सा है जो कई प्रकार की बीमारियों के लिए आपको तैयार कर देता है। अगर खुशी मनानी है, किसी देश को मानना है, किसी क्षेत्र को मानना है कि ये आगे है, तो वहाँ के जितने लोग हैं, जो भी बच्चे हैं, जो भी पेरेंट्स हैं, सबको वो अधिकार प्राप्त हैं जो सरकार ने, संविधान ने दे रखा है। उसके लिए हमारे जो दिव्यांगजन हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं, उनको भी उस खुशी को मनाने का अवसर दिया जाना चाहिए या उनको मिलना चाहिए। उसकी कड़ी में हमारा जो प्रेरणा लर्निंग सेंटर क्रिश्चियन हॉस्पिटल के माध्यम से जो चल रहा है, उसके लिए वो निरंतर जो प्रयासरत है, उसके लिए उसका आभार व्यक्त किया जाना चाहिए और जहां जरूरत हो उसके साथ खड़े होने की जरूरत है। भारत सरकार निरंतर प्रयास कर रही है कि जो भी हमारे समाज के जो भी लोग हों, अनटच लोग हों,
जो किसी कारण से समाज की मुख्य धारा से वंचित हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए क्या प्रयास किए जाएं, कहाँ कुछ करने की ज़रूरत है, उनके लिए कौन सी स्कीम, कौन सी योजना और कौन से रास्ते खोले जाएं जिससे वो मुख्य धारा में आ सकें। उसके लिए भारत सरकार निरंतर प्रयासरत है कि अपने नेशनल इंस्टीट्यूट CRCs के माध्यम से तो अपना आगे लाने का काम भी किया जा रहा है, उनको सम्मानित किया जाने का काम किया जा रहा है। जैसे अभी करंट में ही जो भी हमारी दिव्यांग फील्ड से जो भी संस्थाएं काम कर रही हैं, सरकार उनको सम्मानित करने जा रही है। पूरे देश से लेकर के अलग अलग स्टेट से, जिले से लेकर के डाटा मांगे गए हैं, मतलब और उनके माध्यम से जो भी सरकार की स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, उनको चलाने का प्रयास किया जा रहा है। और उन संस्थाओं के जो अच्छी एक्टिविटीज हैं, जो उनके अच्छे कार्य हैं, उसको देश स्तर पर ले जाने का, ग्लोबल स्तर पर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। पर्पल टॉक के माध्यम से भारत सरकार निरंतर इस पर प्रयास कर रही है कि जो भी संस्थाएं ग्रामीण अंचलों में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जहाँ पे भी अच्छे काम कर रही हैं, उसके काम को अन्य जिलों में, अन्य स्टेट में भी लेके जाया जाए। तो जो भी प्रेरणादायक चीजें हैं, लोगों तक पहुँचना चाहिए। भारत सरकार इस पर निरंतर प्रयासरत है कि कोई भी ना छूटने पाए। उसी की कड़ी में आपके CRC, जो कि नाम से अगर उसको विस्तृत रूप से देखा जाए तो कंपोजिट बिजनेस सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट, यानी एक सेंटर का आज की प्रथम वर्षगांठ मनाई जा रही है। तो सर्वप्रथम तो मैं यह जानना चाहूँगा कि लर्निंग सेंटर क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, यह किस दिशा में काम करता है, कब से स्थापित हुआ था? सर, ये लर्निंग सेंटर जो है हमने ये शुरू किया पिछले साल नवंबर से शुरू किया 2023 से। और इसका मुख्य उद्देश्य ये रहा कि हमने जब दिव्यांगजनों के साथ काम शुरू किया, हमने ये देखा कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको यदि जल्दी हम उनका पहचान करेंगे कि उनके किस प्रकार का दिव्यांगता है, फिर उसी हिसाब से यदि उनको औपचारिक रीति से उनको दिया जाएगा थेरापी, तो फिर ये हो सकता है कि उनका जो भी प्रोग्रेस है वो डेवलपमेंट जल्दी हो जाएगा और फिर जीवन में वो मुख्य स्रोत में, मुख्य धारा में आ सकता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग ने इसी इलाका के जो आसपास के जो वार्ड है, उसी वार्ड से बच्चों को पहचान किया जिनको कि उपेक्षा किया जा रहा था या अवहेला किया जा रहा था, या उसके लिए क्या उपचार हो सकता है उनके माता पिता को, अभिभावकों को पता ही नहीं था। तो ऐसे बच्चों को हम लोग पहचान करके माता पिता को उत्साहित करके हमने इस सेंटर पे लाया और लाके हमारा सारे जो डिपार्टमेंट है, चाहे वो फिजियोथेरेपी हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो, स्पीच थेरेपी हो, इस प्रकार का अलग अलग थेरापी उनको देते हुए, उनको जाँच करते हुए, क्या क्या असेसमेंट करते हुए क्या ज़रूरत था, उसी हिसाब से उनको थेरापी दिया जा रहा है। और माता पिता को ये सिखाया जा रहा है ताकि वो घर में वो सारे थेरापी कर सकते हैं। और इनके द्वारा हमने देखा कि कई बच्चों के जीवन में जो कि पहले वो सिर्फ लेटे थे, पर अभी वो चल फिर रहे हैं, वो बात कर पा रहे हैं, वो अलग अलग कलर को पहचान पा रहे हैं, तो दिमागी तौर पे और उनका कॉग्निटिव स्किल्स जो कौशल है वो विकास हो रहा है। और भले वो विकास देरी ही है, पर वो विकास हो रहा है और मुख्य धारा पे वो जुड़ने जा रहे हैं। अभी इसमें लगभग किस उम्र के बच्चों को शामिल किया जाता है और लगभग कितने बच्चे इसमें आपके उपचार में शामिल हैं? तो इसमें हमने जो उपचार में शामिल किया है सर, ये 1 साल से ऊपर बच्चों से लेकर 5 साल के बच्चों तक शामिल किया है। और कुछ बच्चे 6-7 साल के भी हैं जो कि कहीं नहीं जा पाते या सरकारी स्कूल या किसी में दाखिल नहीं हो पाते क्योंकि उनका विकलांगता के कारण। विकलांगता मतलब ये मानसिक विकलांगता जो मानसिक रूप से डेवलप नहीं हो पाए कि फिजिकली भी, तो शारीरिक रूप से, दिमाग, मानसिक रूप से, दोनों तरफ से जो विकलांगता है, वैसे बच्चों को यहाँ पर लाया गया। ज़्यादा करके OCP चाइल्ड, सेरेब्रल पाल्सी जो मानसिक विकलांगता कहलाता है, ऐसे बच्चे हैं और उनको यहाँ पर लाके हम लोग उनको किस प्रकार का इलाज देना है और फिर थेरापी देना है वो कर रहे हैं। उसके द्वारा काफ़ी परिवर्तन दिखाई दे रही है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो सेंटर पे नहीं आ पाते हैं या उनके अभिभावक नहीं ला पाते हैं, तो उनको हमारा टीम उनके घर जाकर उनको होम थेरापी दे रही है और उसको जो कि माता पिता उसको निरंतर करते आ रहे हैं। और फिर हमारा फॉलोअप विजिट हर हफ्ता रहता है, तो उसके चलते उनके जीवन में भी परिवर्तन को दिखाई देता है। इसमें जो बच्चों के माता पिता हैं उनका कैसा सहयोग आपको मिलता है?
बच्चों को मतलब यहाँ छोड़ जाते हैं, कोई पूरा फुल डे बच्चों को रखा जाता है कि कुछ पार्ट टाइम बच्चों? तो उनके साथ हम लोग वार्तालाप करने के बाद पार्षद जी से एक रिकमेंडेशन लेने के बाद उनका सहमति रिटर्न में लेने के बाद उनको हम शामिल करते हैं, एनरोल करते हैं। और हफ्ता में 2 बार, मंगलवार और गुरुवार वो यहाँ सेंटर पे आते हैं। करीब 9:30 बजे आ जाते हैं और 1 बजे तक रुकते हैं। कितने बच्चों की संख्या अभी वर्तमान में? 26 बच्चे हमारा एनरोल है। 26 से 12 बच्चे रेगुलर आते हैं और कुछ बच्चे रेगुलर नहीं आ पाते, तो उनको हम फॉलो विजिट के द्वारा उनके घर तक जाके हम वो इलाज और थेरापी देते हैं। पालकों, उनके माता पिता का भी सहयोग? यस, उनका किसी ना किसी, हमारा ये रहता है कि कोई ना कोई अभिभावक ज़रूर आना है उनके साथ, ताकि जो भी यहाँ प्रक्रिया सिखाया जा रहा है या उनके साथ किया जा रहा है वो देखें और फिर उसी चीज़ को वो घर में प्रतिदिन वो करें, और जो कि हम वो उसका द्वारा, उस अभ्यासों के द्वारा, उस एक्सरसाइजेस के द्वारा उसका फिर परिस्थिति बदलते जा रहा है। हमारी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मिशन हॉस्पिटल के द्वारा निश्चित रूप से एक बहुत ही अभिनव प्रयास किया जा रहा है और ईश्वर इसमें आप सभी का सहयोग करेगा, यही मेरी आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये पूरा अभी तक पूरा 1 साल हमने चलाया और निःशुल्क चलाया, और माता पिता को, इवन किसी माता पिता के पास किराया भी नहीं था तो हम किराया भी देते हैं बच्चों को, ताकि वो बच्चे को यहाँ ला सकें, आने जाने का किराया, ऑटो भाड़ा, और ताकि वो यहाँ लाभ कर सकें। और यहाँ पर हम उनको नाश्ता भी प्रबंध करते हैं ताकि वो नाश्ता उनको मिले। और इस तरह का आप यदि देख रहे हैं, ये पूरा हमारा सेंटर है, ये उनका प्ले एरिया है, वो थेरापी एरिया है। तो एक्टिविटीज़ के बारे में ये हमारा बताएंगे क्या, फोटोग्राफ्स के माध्यम से कैसा क्या? ये यदि देखेंगे तो ये थेरापी एरिया है, किस तरह हमारा डॉक्टर जांच करते हैं और फिर उनको थेरापी देते हैं, और फिर घर में भी थेरापी दे रहे हैं, और क्लासरूम में यहाँ पर इस प्रकार का सेटअप होता है। और फिर एक इंडिविजुअल के लिए, उनके लिए एक लक्ष्य बनाया जाता है कि इस 3 महीना के अंदर उसका क्या लक्ष्य है। मान लीजिए एक बच्चा जो है अपने हाथ में एक गिलास पानी खुद नहीं ले पा रहा है, वो यदि हमारा इस 3 महीना का लक्ष्य है तो 3 महीना के अंदर उसको वो सिखाया जा रहा है ताकि वो कैसे अपने हाथ में एक गिलास ले सकता है, कैसे कलर को पहचान सकता है। इस तरीक़े का अलग अलग एक्सरसाइज उनके वयस के अनुसार उनको दिया जाता है। फिर ये है हमारा थेरापी एरिया, आप देख सकते हैं। आइएगा प्लीज़, थोड़ा सा प्लीज़ आप भी आइएगा। ये हमारा थेरापी एरिया, जहाँ की बच्चों के लिए काफ़ी सारे करीब 2 लाख का सामान हमने यहाँ रखा है, और जो कि बच्चों को हम देते हैं। और फिर थेरापी, अलग अलग थेरापी उनको दिया जाता है। ये अलग अलग सामान के द्वारा उनको उनके ज़रूरत के अनुसार थेरापी दिया जाता है। और सारे कई सामान जो है उनका मॉड्यूलर इम्प्रूव करने के लिए वो हमारा अलमीरा में रखा हुआ है, छोटा छोटा सामान, और उसके द्वारा भी उनका विकास करने के लिए किया जाता है, ताकि उनका मोटर स्किल्स और कॉग्निटिव स्किल्स ये दोनों इम्प्रूव हो जाए। और कई पिता माता ऐसे भी है जिनके पास आर्थिक परिस्थितियां बहुत विपरीत है, या आर्थिक कोई आमदनी नहीं है, तो उनके लिए हम लोग उनको लाइवलीहुड के लिए, आजीविका के लिए, किसी को दुकान, किसी को टेलरिंग का मशीन, किसी को फल की दुकान, किसी को सिलाई का सेंटर या सुई धागा, ये सब बेचने के लिए, इस तरह अलग अलग परिवारों को करीब पिछले साल हमने 20 परिवारों को दिए हैं, इस साल 16 परिवार को दे चुके हैं, और कई परिवार चिन्हित हुए हैं जिनको कि हम इस साल भी देने वाले हैं। और इसके द्वारा हमने देखा कि वो बहुत इंटरेस्ट लेके उस काम को करते हैं और अपने आजीविका को बढ़ाते हैं। आर्थिक स्थिति बदल रही है, और जिसके द्वारा बच्चों का देखभाल वो अच्छा से कर पा रहे हैं। तो ये, थैंक यू।